वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम देखेंगे प्लेटफॉर्म के मैथ्स के सॉल्यूशंस। तो जिसमें देखो ये वाली जो बुक है वो आप लोग ले लेना, अंकगणित की है, ये पार्ट 4 है। ठीक है, मतलब इसमें 5 पार्ट आती है जो अंकगणित की होती है। ठीक है, तो उसमें आपको इसमें 3 प्रकार के सॉल्यूशंस है, ABC, लेवल 2 और प्रीवियस ईयर। तो देखो इसमें जो आपका लेवल 2 है, लेवल 2 जो है उसका मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ और उसके भी मतलब लगभग 150 क्वेश्चन हर एक चैप्टर में दिए हुए हैं, लेकिन 150 क्वेश्चन को कराना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं जो अच्छे क्वेश्चन हैं, जो थोड़ा टिपिकल हैं, जो मतलब जिसे परेशानी होती है, ठीक है, और कई रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको मैं नहीं करा रहा हूँ, उसको आप लोग खुद करना है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी और पलायन होने के कारण जो जनसंख्या में 4% प्रति वर्ष की दर से कमी हो रही है, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या आपको निकालना है। ठीक है, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कैसे निकालेंगे देखेंगे। देखो 62,500 ये, ठीक है, अब 4% की दर से कम हो रहा है। ठीक है, तो 4% को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको रेशियो में बनाएंगे तो कितना होगा, 4% मतलब 4/100 मतलब 1/25 आएगा। 1/25 मतलब ये 25 से क्या हो रही है, देखो एक की कमी हो रही है, एक क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। 25 में एक कम हो रहा है मतलब 25 से 24 हो रहा है। ठीक है, 25 से 24 हो रहा है। ठीक है, तो ये 62,500 में 25 से 24 हो रहा है, मतलब 25 में कितना कम हो रहा है, 24 कम हो रहा है। 25 में कितना कम हो रहा है, 24 कम हो रहा है। ठीक है, जितने साल का देगा उतने साल का आपको गुणा कर देना। ठीक है, 2 साल का है, 2 बार गुणा कर दिए। ठीक है, अब 25 से भाग दे देंगे, 25 से कम, 25 25 625, 25 से कम, 25 एक कम। ठीक है, तो 24 हम कितना हो जाएगा आपका, ये होता है आपका 576, ये 00, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो 576 वाला ये ऑप्शन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, देखो इसमें बोल रहा है कि किसी जनपद में व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। ठीक है, तो यदि प्रति वर्ष 2.5% से बढ़ती है तो आपका 3 वर्ष बाद व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो देखो इनिशियल जो है प्रारंभिक जो जनसंख्या है कितना है, 64,000। ठीक है, 2.5% से बढ़ रहा है। ठीक है, 2.5% मतलब देखो 2 सही 1/2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5%। ठीक है, तो ये आपको रेशियो बनाना आना चाहिए। ठीक है, रेशियो बनाना कैसे, डायरेक्ट ही बना सकते हो, आपको पता होगा तो भी बना सकते हो। अगर आपको 5% का जो याद होगा, ठीक है, आपको रेशियो वाला याद होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो बेसिक वीडियो में देख लेना, आपको मैं रेशियो वाला निकालना बताया। ठीक है, 5% का जो रेशियो जो होता है 1/20 होता है। ठीक है, तो ये 5 का आधा है, तो 2.5% का कितना हो जाएगा, ये 1/40। ठीक, 1/40। अब देखो ये बोल रहा है कि ये बढ़ रही है, मतलब 40 में एक क्या बढ़ रही है, मतलब एक की क्या हो रही है, वृद्धि। ठीक है, एक के क्या हो रही है, वृद्धि, ये वृद्धि हो रही, तो मतलब 40 से क्या हो जा रहा है, वो 41। तो पहले 40 था, एक वृद्धि हो गई है, मतलब 40 से हो जा रहा है 41। ठीक है, तो देखो 64,000 है, अब 40 से 41 हो रहा है, मतलब 41/40। अब 3 वर्ष का है, मतलब इसको 3 बार गुणा करना है। ठीक है, तो 3 वर्ष का 3 बार गुणा कर देंगे। अब देखो जो जो कटता है उसको कटा देंगे, फिर आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 000 है, तीनों जीरो से कट जाएगा, ये तीनों जीरो से कट गया। अब देखो 4 से भाग देंगे इसको, देखो 4 चौक 16 चौक 64, ये 64 भी कट गया, ऐसे 000 भी कट गया। ठीक है, अब 3 बार 41 को गुणा है। अब तीनों को अब देखो तीनों को गुणा आपको नॉर्मल मेथड से करोगे टाइम लगेगा, तो देखो तीनों का एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 41 का क्या है, 41 का घात 3। ठीक है, 41 का घात 3 है, तो इसको अपन सूत्र लगा के भी कर सकते हैं, मतलब a+b के क्यूब वाला सूत्र लगा कर सकते हैं। देखो a+b का क्यूब बन रहा है कि नहीं है, 40 + 1 का क्यूब। ठीक है, अब a+b का क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3ab। देखो ऐसा होता है, a³ होता है। ठीक है, a+b का क्यूब का फार्मूला क्या होता है, देखो a³ b³ 3ab a+b, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूले में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब करेंगे तो 40 का क्यूब हो जाएगा आपका 4 चौक 16 चौक 64 और 000 हो जाएगा। ठीक है, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब 3ab करेंगे तो 3 गुणा, देखो 3 गुणा 40 गुणा 1 और 40 + 1, तो ये देखो ये हो जाएगा 64 00001, इन दोनों का जोड़ेंगे तो
उसके बाद देखो 4 3 12, 120, 120 का गुणा हो जाएगा 41 से। अब देखो 120 गुणा 41 करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 एकम 12 और एक हासिल, और आपका 12 चौका 48, एक 49 ऐसा। अब देखो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये देखो 1 2 9 और 4 4 8, तो ये हो जाएगा 6 8 9 2 1, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो देखो इसमें आंसर है क्या, 6 8 9 2 1, सी आंसर है। ठीक है, सी आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी शहर में किसी शहर की जनसंख्या कितनी है आपका 8000। ठीक है, शहर की जनसंख्या कितनी दी है, 8000 दिया गया। ठीक है, तो एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 10% और स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई। ठीक है, पुरुष में कितना का वृद्धि, देखो मेल में कितना परसेंट, 10% वृद्धि हुई, और फीमेल में आपका वृद्धि हुई है 8%। ठीक है, तो किंतु कुल जनसंख्या में 9% वृद्धि हुई। ठीक है, तो टोटल में कितना का वृद्धि हुआ है, टोटल में 9% का वृद्धि हुआ। अब निकालना है उस शहर में पुरुषों की जनसंख्या क्या थी। ठीक है, पुरुषों की जनसंख्या कैसे निकालें, देखो इसको जो क्या बोलते हैं उसका एलिगेशन से बनाएंगे। ठीक है, एलिगेशन से इसको ऐसे तिर्यक लाइन खींचेंगे, ऐसे तिर्यक लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो एलिगेशन से मतलब बनाएंगे, इसका मतलब आपका जो तरीका है ये कैसे निकला, अगर इसको बता दूंगा तो आप लोग डर जाओगे। उससे अच्छा मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है, डायरेक्ट निकालना सिखा रहा हूँ कैसे निकालते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का मिक्सचर है, वो बीच में रहेगा, मतलब जो टोटल रहेगा बीच में रहेगा, इधर मेल और फीमेल रहेगा। ठीक है, अब देखो 10% 8%, इन दोनों को घटा, इन दोनों का डिफरेंस देखना है, तो 10 और 9 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 इधर आ जाएगा। अब देखो 8 और 9 का डिफरेंस कितना होगा, 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, दोनों का रेशियो। ठीक है, इसमें परसेंट नहीं लगाएंगे क्योंकि दोनों अनुपात में आता है सीधा। ठीक है, तो अनुपात मतलब देखो ये पहला वाला क्या है, मेल का अनुपात हो गया, ये मेल का अनुपात और ये फीमेल का, तो मेल और फीमेल के अनुपात कितना है, 1:1 है, मतलब मेल और फीमेल बराबर है। मतलब 8000 में 4000 मेल हैं और 4000 फीमेल हैं। ठीक है, 4000 मेल हैं और 4000 आपका फीमेल है, तो देखो यहाँ पे आंसर आपका 4000 आ जाएगा। ठीक है, पुरुषों की संख्या 4000 आ जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, तो चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में जो है आपका 20% की कमी हो रही है। ठीक है, 20% की कमी हो रहा है, 20% की कमी हो रहा है। ठीक है, और उपभोक्ता जो है 120 रुपये में 3 किलो चीनी अधिक खरीद सक रहा है। ठीक है, 120 रुपये में 3 किलो अधिक चीनी खरीद सक रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो चीनी के मूल्य में कमी होगी तो आप कॉमन सी बात है कि आप ज़्यादा चीनी लोगे, या ज़्यादा अगर बढ़ोतरी होगी, महंगा होगा तो आप कम लोगे, जितना पैसा आप मार्केट लेके जाओगे उससे मतलब आपको कम मिलेगा। ठीक है, तो देखो इसमें चीनी का प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस आपको परसेंट को देखना है, 20%, इसको रेशियो में बदलना है। ठीक है, रेशियो में पहले बदलेंगे तभी तो आसान होगा। देखो परसेंट से परसेंट में ही सवाल बनाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा और कठिनाई से बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो 20% को हम क्या करेंगे, रेशियो में बदलेंगे। तो रेशियो में कैसे बदलेंगे, देखो रेशियो में बदलने की मैं बताया था, बेसिक वाला वीडियो आप देख सकते हो, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो रेशियो में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 20% का रेशियो होता है 1/5, इसका रेशियो कितना होता है 1/5। तो देखो 5 में 1 की क्या है, ये अब कमी बोल रहा है तो कमी करना है। ठीक है, बढ़ोतरी बोलता है तो 5 से 6 करते, कमी बोल रहा है तो 5 में 1 कम करेंगे मतलब 4 कर देंगे। तो देखो 5 से क्या हो जा रहा है, ये 5 से ये हो जाएगा 4। ठीक है, 5 से क्या हो गया 4, 1 कम हो गया, मतलब ये क्या है मूल्य में, ये मूल्य है ना, ये मूल्य है। अब देखो आपको क्या बोल रहा है कि 3 किलो चीनी अधिक खरीदी जा रही है। तो देखो यहाँ पे मूल्य और खपत देखो मूल्य और खपत दोनों के एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मूल्य और खपत एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब अगर मूल्य बढ़ेगा तो खपत ज़्यादा होगा। तो देखो खपत, तो देखो 5 से 4 हो रहा है तो खपत क्या हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा।
आप क्या बोल रहे हैं कि 120 रुपये में 3 किलो अधिक चीनी, ठीक है, 3 किलो अधिक। तो जो बढ़ोतरी हो रही है उसको बता रहा है, ना कि बाद में जो खरीद रहे हैं उसको बता रहा है। तो बढ़ोतरी कितने की हो रही है? 3 किलो। तो यहाँ पे जो एक ही बढ़ोतरी हो रहा है, 4 में 1 किलो खपत, 1 किलो खपत जो है एक्स्ट्रा हो रहा है। तो एक जो खपत है वही जो है 3 किलो के बराबर है। तो ये एक की वैल्यू कितनी है? 3 किलो। अब हमको प्रारंभिक पूछा, तो प्रारंभिक में आ जाए 4, ये देखो एक की वैल्यू 3, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी कितना? 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 × 12 किलो, ठीक है। अब 12 किलो शुरुआत में प्रारंभिक, पहला वाला प्रारंभिक, बाद वाला नवीन, ठीक है। तो पहला वाला प्रारंभिक मतलब 12 किलो जो है प्रारंभिक जो खरीदी है, 12 किलो का खरीदी। अब वो प्रारंभिक, अब देखो 120 रुपये में खरीद रहा है, ठीक है, पैसा उतना ही रहेगा, पैसा कम ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। पहला और बाद की कंडीशन भी वही रहेगा, ठीक है, क्योंकि पैसा आप मार्केट उतना ही लेके जाओगे। तो देखो 120 रुपये है 12 किलो, तो देखो 120 रुपये, 120 रुपये में कितना? 12 किलो। तो आपका 1 किलो में कितना हो जाएगा? 1 किलो में हो जाएगा 10 रुपये, 12 से 12 कट देंगे, ठीक है। तो 10 रुपये में 1 किलो शक्कर, तो प्रति किलोग्राम आपका जो चीनी का प्रारंभिक मूल्य है 10 रुपये हो जाएगा। तो 10 रुपये ये सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो एक परीक्षा में 65 अभ्यर्थी बैठे हैं, ठीक है, उसमें से आपका 60% जो लोग हैं वो पास हो गए, ठीक है। 65 स्टूडेंट क्या है एक क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, उसमें से 60%, ठीक है, 60% क्या हुए हैं इसमें? पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए। अब ये यदि देखो इसमें 5 को परीक्षा में नहीं बैठने देते तो जो है उत्तीर्ण प्रतिशत कितना होता, ठीक है, उत्तीर्ण प्रतिशत कितना होता है? अभी उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है? 60%, ठीक है। तो देखो 60% है, तो देखो 65 में ये 60% क्या है? उत्तीर्ण है, ठीक है, उत्तीर्ण है। अब देखो इसमें 65 में आपका 5 लोग नहीं बैठने देते, ठीक है, 5 लोग नहीं बैठने देते। तो देखो 65 में देखो 60% उत्तीर्ण मतलब कितने लोग हैं देख लो आप पहले। 65 में 60%, तो 65 का जो 60% होगा वो कितना होगा? 65 का 60%, ठीक है, 65 का 60% कितना होगा? तो देखो 65 का 10% कितना होगा? ये देखो पहले 10% होगा 6.5, ठीक है। 10% के लिए क्या हो करेंगे? 10% के लिए इसमें दशमलव लगा देंगे यहाँ पे, मतलब 6.5 10% है। तो 60% के लिए क्या करेंगे? 6.5 में 6 का गुणा कर देंगे, तो 60% का वैल्यू निकल जाएगा। तो 6 6 36, 6 5 30, तो ये हो जाएगा 39 स्टूडेंट, ठीक है। 39 स्टूडेंट क्या हैं इसमें पास हो रहे हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसमें 5 लोग को बैठने ना दिया गया होता, मतलब 60 मतलब 65 की जगह क्या होता? 60 लोग होते। 65 की जगह क्या होता है? ये 60 लोग होते। अब 60 लोग होते, अब पास कितने हो रहे हैं आपका? 29 लोग क्या है पास हो रहे हैं। तो अब पासिंग परसेंट कितना होगा देखो, तो 39 अपॉन क्या करेंगे? 60। 60 में कितने लोग पास हो रहे हैं? 60 में कितने लोग पास हो रहे हैं? 39। तो इसका परसेंट निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। आप देखिए कटा देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 390/6। तो 6 से भाग लगाएंगे, 6 कम 6 6 36, 3 6 5 30, तो ये आ गया आपका 65%, ठीक है। 65% अब आंसर, पहले 60% उत्तीर्ण होते, अब 65% पास होंगे, ठीक है। तो 65% पास होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और बाकी वीडियो में लाते जाऊंगा। अभी परसेंटेज का लाया हूँ, फिर प्रॉफिट लॉस, ऐसे करके मैं धीरे धीरे सभी टॉपिक को कवर कर दूंगा, ठीक है। और आपका जो प्लेटफॉर्म के जितना भी जो लेवल 2 वाले क्वेश्चन हैं मैं आपको उसको सॉल्व करा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और इतना कर लोगे तो आपका एक एक टाइप का जो सॉल्यूशन है उसमें आराम से हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका मतलब जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, व्यापम है, पीएससी है, और आपका जैसे रेलवे तो आसानी से हो जाएगा। एसएससी के लिए कुछ और क्वेश्चन भी करने में पड़ेंगे, बाकी एसएससी का प्री भी काफ़ी है इसके लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और ये चैनल वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।